प्रकृति में जल को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है। लेकिन जिस पानी को हम शुद्ध मानते हैं, जब वही पानी ठहर जाता है तो हम ठहरे हुए पानी को गंदगी समझते हैं। उसी तरीके से जैसे जल में ठहराव आता है, वैसे जब जीवन में ठहराव आ जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए इसी ठहराव के ऊपर मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी। नए साल का स्वागत कुछ इस अंदाज में कीजिए, नए साल का स्वागत कुछ इस अंदाज में कीजिए कि बदलता हुआ समय भी ये कहे कि अब कुछ बदल रहे हैं आप। नए साल का स्वागत कुछ इस अंदाज में कीजिए कि आगे बढ़ता हुआ समय भी ये कहे, हाँ अब आगे बढ़ रहे हैं आप। जिंदगी के हर मोड़ पर मुड़ना जरूरी है, जिंदगी के हर मोड़ पर मुड़ना जरूरी है। मंजिल को पाने के लिए जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना जरूरी है। नहीं तो रास्ते भी ये कहेंगे कि पीछे छूट रहे हैं आप। जी हाँ, आते हुए साल का, बदलते हुए समय का, नए समय का, नए दौर का स्वागत कुछ इस अंदाज में कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन पे। और एक बार फिर से एक अभूतपूर्व सराहना और प्रशंसा के लिए आप सभी का खूब खूब आभार। आज हम और आप आमने सामने हैं एक नए विषय के साथ, और विषय जो है वो है न्यू ईयर, नई शुरुआत। नए साल के साथ नई शुरुआत। एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि न्यू ईयर जो होता है, जो पुराना साल जाता है, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि पुराना साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है। ये हर साल चलता रहता है। दिसंबर आता है, फिर न्यू ईयर आता है, मतलब जनवरी आती है। तो ये जो आना जाना है पुराने साल का और नए साल का, इसको लेके मेरे मन में हमेशा से एक बात थी, जिसको मैंने अपने मोटिवेशनल चैनल के ज़रिए अपने शब्दों का एक रूप दिया है। और वो बात ये मेरे मन में आती है, मुझे ऐसा फील होता है कि सिर्फ 31 दिसंबर का जाना और 1 जनवरी का आना आपको एक नया साल, नया समय, नया रूप नहीं देता। क्योंकि नया साल, नया समय कभी भी नई शुरुआत नहीं देता। नई शुरुआत हमेशा आपको न्यू ईयर, नया साल, नया दौर और नया समय देती है। अगर आपकी ज़िंदगी में ठहराव है, कैसा भी ठहराव है, किसी भी वजह से ठहराव है, आप समझ रहे हैं ना। ठहराव में हमेशा आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते, मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ हम नहीं ले सकते। कई आप भी अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, आपका भी परिवार है, हर तरीके की लाइफ में बहुत सारे पहलू होते हैं। और किसी भी पहलू में, किसी भी वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में ठहराव है, अगर आप ठहरे हुए हैं, तो जाने वाला समय और आने वाला समय, इनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। किस बात का सेलिब्रेशन, किस बात का हम सेलिब्रेशन करें, विदाई दें हम जाने वाले साल को, और किस बात का हम वेलकम करें आने वाले साल को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊंगी आपको कि जैसे हर किसी में एक कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं, और बुरी आदतें बहुत ज़्यादा बुरी तब बन जाती हैं जब उनसे आप परेशान हैं या आपके अपने परेशान हैं। समझ रहे हैं इस बात को। कैसी भी आदत हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी आदत हो, लेकिन अगर आपकी उन आदतों की वजह से परिवार का कोई भी मेंबर हो, अगर आपके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं,
परिवार में रोज़ कलह हो रही है, परिवार में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, लाइफ एक ठहर सी गई है, सब कुछ होने के बावजूद भी खुशियाँ नहीं हैं, हम एक ही मतलब एक निगेटिव सा एटमॉस्फेयर हो गया है सब कुछ। तो किस चीज़ के लिए हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किस लिए आप 1 जनवरी को सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं? पहले आप तो हैप्पी हो जाइए, तब तो दूसरे को आपकी विश लगेगी ना। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि न्यू ईयर का स्वागत एक नएपन से करिए। अच्छा, इसी का हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे। अगर हमारा करियर पॉइंट, स्पेशली वोमेन के लिए ये लाइन है मेरी कि कुछ होती हैं ऐसी वोमेन जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ठहराव आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है और आप अपना करियर की जो ग्रोथ है वो आप अपने बच्चों में या अपने हस्बैंड में देख रही हैं, तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारा साथ हो सकते हैं लेकिन सहारा नहीं बन सकते हैं। तो उनको साथ बनाइए, अपना सहारा मत बना लीजिए, अपनी पहचान मत बना लीजिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके जीवन में सिर्फ अपने आप को आप ही दे सकते हैं। तो एक ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो कई चीज़ें इसके अपोजिट भी है, मैं जा रही हूँ कि कई लोग अपने करियर में अपने जो ग्रोथ है लाइफ की उसमें इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि उनको अपनी फैमिली की नहीं, मतलब कोई चिंता नहीं होती है, या आपके फैमिली की जो सिस्टमेटिक लाइफ है, फैमिली की चिंता तो सभी को होती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक लाइफ है, एक रूटीन लाइफ है, एक हेल्दी लाइफ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो हम इग्नोर करते रहते हैं। तो ये हमारी बुरी हैबिट्स में आ गई। तो एक क्या होता है ना, एक जैसे लाइफ में एक ही चीज़ चल रही होती है कि आप अपना आप जॉब पे जा रहे हो, आपको अपने बच्चों से सैटरडे संडे वीकेंड्स में मिल रहे हो, घर में सर्वेंट सारे आपके काम संभाल में, तो एक ही सी चीज़ चल रही होती है, एक ही दौर चल रहा होता है। थोड़ा थोड़ा रिश्तों में अनसेटिस्फैक्शन है जो कि बना हुआ है, वो भी हमारे हैबिट में आ चुका है। तो ये सब क्या होता है ना, इसको हम यही इन्हीं को हम बोलते हैं एक ठहराव। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। कई पॉइंट हमारा हेल्थ से जुड़ा होता है कि हम आपकी हेल्थ को आपकी जागरूकता की ज़रूरत है, तो मैंने अपने हेल्थ इज़ वेल्थ वाले वीडियो में आपको बताया ही था, लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। हम वॉक पे जाना चाह रहे हैं, वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, हम उस पर क्या एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, उसमें रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ लगा, मतलब वो भी एक आप समझ लीजिए कि आपका ठहराव ही कह सकते हैं लाइफ में, क्योंकि आप अपनी हेल्थ की जागरूकता को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, अपनी अपनी रूटीन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो न्यू ईयर का जो होता है ना, न्यू ईयर में या अपने आप को चेंज करने के लिए या न्यू ईयर मनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक रेजोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन। जब रेजोल्यूशन होगा तभी रेवोल्यूशन होगा। कहने का मतलब सारे बातों का कुल मिला जुला के ये है कि जो लोग दिसंबर आते ही ना इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, यार 31 दिसंबर को ये करना है, मुझे न्यू ईयर 1 जनवरी का वेलकम ये करना है, और आते आते 10-15 जनवरी तक भूल भी जाते हैं कि कुछ नया है। केवल वो सिग्नेचर करते समय वो डेट चेंज होती है। तो ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक तारीखों के बदलने का सिलसिला है और कुछ नहीं है। आपको एहसास ही नहीं होगा कि कुछ नया चल रहा है, क्योंकि आपका जीवन वैसा हो गया है, आपका जीवन वो ठहराव हो चुका है, वो आप एक चीज़ में, आप एक आदतों में ढल चुके हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, और हर किसी को अपने जीवन में कुछ नया करने की ज़रूरत होती है और नया करना चाहिए। हर कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी लाइफ, चाहे जैसी लाइफ हो, आपकी एजुकेशनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, कैसी भी लाइफ हो, उसको किसी भी वजह से उसको ठहराव देना अच्छा नहीं होता है। कई बार हम अपने जॉब में ये चीज़ देखते हैं कि हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन में हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, कंफर्ट की वजह से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और वहीं पे हम अपनी लाइफ इंजॉय करते क्या हैं, या ये कह सकते हैं आप कि उसी को हम इंजॉयमेंट समझते हैं। तो ये मेरा हमेशा से मानना है, और जितने लोग जो आगे आज अपनी लाइफ में बढ़े हैं, जो मेरे आसपास हैं, उनसे भी मैं यही सुनती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। कहने को तो हमारे पास पूरी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी जो होती है वो बहुत छोटी होती है। कब हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं,
हैं, बड़े से बूढ़े होने लगते हैं, हमको ये पता भी नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है, हर पल को जीना ज़रूरी है, और ज़िंदगी को हम जी तभी सकते हैं जब हम ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारा समय, ज़िंदगी, हम हमेशा ना डायलॉग मारते रहते हैं कि ज़िंदगी ठहर गई, ज़िंदगी कभी नहीं ठहरती है और ना समय ठहरता है। अब हम तो यहीं खड़े हैं, हमारी लाइफ एक ही उसमें चल रही है, चाहे जिस हिसाब से चल रही हो, जिस वे में आपकी लाइफ ठहरी हो, और समय चलता रहा, चलता जा रहा है। तो ये 31 दिसंबर अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे खड़े होकर उछल के सेलिब्रेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जाइए उसके साथ। और 31 दिसंबर जब आपका ख़त्म होता है तो उसके साथ और आगे बढ़िए, 1 जनवरी के साथ। मतलब हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन से हमें खुशी मिलती है, और वो खुशी से हमें जीवन मिलता है, और नया समय मिलता है, और ज़िंदगी मिलती है। हमेशा लोग कहते हैं कि हम ज़िंदगी को ढूंढ रहे हैं, ज़िंदगी कैसे जिया जाए उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी आपको ढूंढती है। तो बस मेरा ये एक छोटा सा वीडियो था, और सारी चीज़ें मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जाते हुए साल को फेयरवेल दीजिए, विदाई करिए, और आते हुए साल का स्वागत करिए, लेकिन एक नए जोश, नए उमंग, नए तरंग के साथ। तभी आप असली मायने में हकदार हैं आने वाले समय का स्वागत करने के लिए। तो इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर आफ्टर 15 डेज़ फिर हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। खूब खूब आभार। नमस्कार।